बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। विराम क्या होता है? विराम देखो हमें शब्द से ही पता चल रहा है। विराम मतलब आराम, आराम मतलब रुकना। तो ऐसा होता है हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, कहीं पर हम लिखते लिखते कुछ देर के लिए रुकते हैं, कहीं पर हम पूरे वाक्य को खत्म करके ही पूरा रुकते हैं कि अब ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम हो गया। ठीक है ना। बहुत सी बातें या बहुत सी कहावतें ऐसी कही जाती हैं जिनमें अब चिन्ह लगते हैं। तो तरह तरह के जो चिन्ह होते हैं, जो विराम होते हैं, उनका यहाँ पे बताया गया है अर्थ। तो आपने ध्यान दिया होगा, विराम का अर्थ है रुकना। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम बातें करते हैं तो हम कहीं कहीं बीच में थोड़ा सा रुकते हैं। तो मतलब जो भी हम बातें कर रहे हैं, जो भी बातें बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कहीं पे हम रुक जाते हैं, कहीं पे हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके बताते हैं। तो ये चीजें आती हैं। कुछ पल ठहर कर हम फिर से बोलने लगते हैं, यही विराम है। लिखित भाषा में जब हमें वाक्य को बोलने के बाद ऐसे रुकना होता है तो उसके लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। जब हम रुकते हैं तो अब हम रुकते हैं बातें करते करते या कुछ भी बताते बताते, तो उसमें तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन कुछ लिखित रूप में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो लिखित भाषा में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत आवश्यक है, तभी लिखी हुई बात को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ये विराम चिन्ह सही स्थान पर आए, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है ना, क्योंकि विराम चिन्हों का भी पर्टिकुलर एक अपना जगह होती है कि ये चिन्ह यहाँ पे लगना है, ये चिन्ह यहाँ पे लगना है। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी कोई सा भी हम चिन्ह लगा देंगे तो उससे ना क्या होता है, वाक्य बदल जाता है। वाक्य बदल जाता है, उसका मीनिंग यानी कि उसका अर्थ ही पूरा बदल जाता है। ठीक है। तो जैसे अरे बैठो मत जाओ, ठीक है, एक वाक्य ये हुआ। दूसरा, अरे बैठो मत जाओ। अब ये कंफ्यूजन है किस वजह से? चिन्ह की वजह से, कि वो बैठने के लिए कह रहा है कि जाने के लिए कह रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, वाक्य गड़बड़ हो जाता है, कई बार वाक्य का गलत मतलब निकल जाता है। ठीक है। तो ऊपर जो है दोनों चित्रों के वाक्यों में विराम चिन्ह का केवल स्थान बदल जाने से ही वाक्यों का अर्थ पूरी तरह उलट गया है ना। अरे बैठो मत जाओ, अरे बैठो मत जाओ, बैठो जाओ नहीं जाना है, बैठना नहीं है चले जाओ। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। प्रमुख विराम चिन्ह। पूर्ण विराम। इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रत्येक वाक्य के अंत में होता है। मतलब कोई वाक्य हमने बोला या कोई वाक्य हमने लिखा, तो जब वो वाक्य हमारा पूरा खत्म हो गया, फिनिश हो गया, उसके बाद में ये पूरा आता है पूर्ण विराम, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। जैसे गाड़ी धीरे चल रही है, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। मुझे कल ही जाना है, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। अल्प विराम। अल्प मतलब कुछ समय के लिए रुकना। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में वहां किया जाता है जहां बात समाप्त नहीं होती, किंतु अर्थ को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा रुकना जरूरी होता है। जैसे रवि, रीना और राधा ने काम खत्म किया, वह लड़का जो कल मिला था चला गया। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। जहां वाक्य में कोई प्रश्न पूछना होता है तब उसके अंत में इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे तुम्हारे पिता का क्या नाम है, ताजमहल कहाँ स्थित। ऑब्वियस है, जब हम किसी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं, किसी चीज के बारे में पूछते हैं, तो उसके बाद में प्रश्न, किसी से हम कुछ भी प्रश्न कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब किसी वाक्य में खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव होता है, उसे प्रकट करने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। ये वाला, वाह हमने मैच जीत लिया, ओह ऐसी दुखद घटना हो गई, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, इस तरह से। फिर आता है उद्धरण चिन्ह। जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज। जैसे किसी ने जो है, कोई महान नेता है ना, कोई महान व्यक्ति है, उसने कुछ बात कही, उसने कुछ कहावत कही,
तो उनकी जो बात है उसको हम एज इट इज, जो का त्यों ही हम अगर उसको बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें 2 उद्धरण चिन्ह आते हैं। ठीक है, तो उसके ही शब्दों में बताना होता है तो उसे उद्धरण चिन्हों के बीच रखते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राजा ने कहा, बीरबल तुम इसका उत्तर दो। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। तो इस पाठ में हमने जाना कि विराम का अर्थ है रुकना। लिखित भाषा में रुकने का संकेत देने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ में स्पष्टता आती है, पता चल जाता है कि किस चीज का क्या अर्थ निकल रहा है, किस चीज का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।